हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज आप लोग को बताऊंगा कोई भी आकृति से परिमाप कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक मतलब 3 आकृति दिया गया है जिसमें ये अर्धवृत्त है और ये अर्धवृत्त का भी आधा है। ठीक है, यानी कि इसका एक आधा है और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 ठो अर्धवृत्त है यहाँ पे। ठीक है, तो इस आकृति में आपको परिमाप निकालना है। तो आपको परिमाप का अर्थ क्या होता है? परिमाप ये कहता है कि इसकी कुल लंबाई, ठीक है, इस आकृति की कुल लंबाई क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। ठीक है, यानी इसमें जितना लंबाई है उसको अगर आप ऐड कर देते हैं वही आपको क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। ठीक है, इसमें भी उसी प्रकार यहाँ से आइए और ये सभी रेखाएं को क्या किए, यानी कि आप ऐड कर देते हैं तो ये क्या कहलाता है? इसका परिमाप कहलाता है। ठीक है, तो परिमाप का मतलब समझ गए कि परिमाप किसको कहेंगे। ठीक है, तो इस आकृति का परिमाप निकालना है। तो देखिए यहाँ पे लिखिए आकृति का परिमाप, आकृति का परिमाप इक्वल टू, यहाँ पे देखिए आकृति कैसा दिख रहा। अगर ये पूरा गोला रहता, अगर ये पूरा एक गोला रहता है, इसका परिमाप जो होता है 2πr, इसको हम कहते हैं वृत्त। ठीक है, वृत्त का जो परिमाप होता है वो 2πr होता है। ठीक है, लेकिन ये आधा का भी आधा, यानी इसको हम आधा कर देते हैं, ये वाला, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इसका बात नहीं हो रहा। ठीक है, ये पूरा का क्या होता है 2πr, इसको हम आधा मिटा देते हैं, यानी इसको अब आधा बच गया। ठीक है, तो आधा का क्या होता है, इसको भी आप 2 से डिवाइड दिए तो ये आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 से 2 खत्म, यानी πr, पूरा का क्या हुआ था 2πr, इसको हम आधा किए तो हम आधा से डिवाइड दिए तो 2 से 2 कट गया, यानी πr, इसका जो परिमाप हुआ वो πr होगा। ठीक है, क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई हुआ वो πr में हुआ, πr हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं एक रेखा जो यानी 14 खंड, यानी कि 14 मीटर का एक रेखा खंड है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो 14 है उसको आप ऐड कर दिए 14, यानी ये आकृति की पूरी परिमाप हो गया πr प्लस में 14। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं पाई का मान जो होता है वो 22/7 और इंटू आर का वैल्यू यहाँ पे देखिए, यानी वृत्त के 2 बिंदुओं पे, वृत्त के 2 बिंदु को स्पर्श करता है कोई रेखा, वृत्त के 2 बिंदु को स्पर्श करता है कोई रेखा, तो आपको d कहलाता है। यानी d का जो मान है वो 14 सेंटीमीटर है। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो 14 है, यानी वृत्त के 2 बिंदु को स्पर्श कर रहा है तो ये 14, यानी कि d का मान है वो 14 सेंटीमीटर है। तो r का मान क्या हो जाएगा, r आधा हो जाता है, यानी केंद्र से वृत्त के कोई भी, यानी कोई भी बिंदु को स्पर्श करता है तो आपका क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, तो त्रिज्या का मान जो हो जाएगा इसका आधा कर दिए 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ r का मान हम कितना बैठा देंगे 7 और प्लस में 40। ठीक है, अब यहाँ बोर्ड मार्क्स में पहले क्या किया जाता है, पहले मल्टीप्लाई तो फिर ऐड किया जाता है। ठीक है, अगर आप पहले ऐड कर दीजिए 14 और 7 को 21 कर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले बोर्ड मार्क्स का नियम क्या, पहले मल्टीप्लाई तो फिर ऐड, तो पहले मल्टीप्लाई कीजिए तो मल्टीप्लाई में 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या 22 प्लस में 40। अब इसको ऐड कर दिए तो 4 2 6, 2 और 1 3, यानी कि 36 सेंटीमीटर, यानी इसकी इस रेखा यानी कि इस आकृति की कुल लंबाई कितना है 36 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेकेंड वाला डायग्राम, इसका परिमाप कैसे होगा। लिखिए यहाँ पे आकृति का परिमाप, आकृति का परिमाप, इसका परिमाप देखिए क्या होगा, ये देख सकते हैं ये आधा का भी आधा है, यानी कि ये हो गया आधा और आधा का भी आधा है ये वाला। ठीक है, तो आधा का क्या होता है πr होता है, पहले ध्यान से समझिए, पूरा का कितना होता है 2πr, इसको अगर हम आधा करेंगे तो 2 से डिवाइड दिए 2 से 2 खत्म, यानी आधा का क्या हो गया πr हो गया आधा का, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई हुआ πr। अब इसका भी क्या है, ये आकृति में देख सकते हैं आधा का भी आधा है, तो इसको फिर हम 2 से डिवाइड देंगे, अब ये कटेगा नहीं, तो आकृति का परिमाप जो है πr/2 यहाँ उतारिए, πr/2। कहाँ तक की लंबाई आया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लंबाई जो आया वो πr/2 आया। ठीक है, और आपको ऐड करना है, क्या ऐड करना है, ये रेखाखंड की लंबाई 7 है और यहाँ तक का, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ऐड करना। अगर ये 7 है
तो ये भी क्या बनेगा 7, क्योंकि ये देख सकते हैं अगर इसको गोल से किया जाए, इसको गोल किया जाए तो ये केंद्र से वृत्त के कई बिंदु पर मिल रहा है, तो ये त्रिज्या कहलाया। और त्रिज्या क्या होता है, आपस में बराबर होता है, ये त्रिज्या तो ये भी क्या हो गया त्रिज्या, यानी ये 7 सेंटीमीटर है तो वो भी क्या कहलाएगा 7 सेंटीमीटर ही। ठीक है, तो यहाँ प्लस में फिर आप 7 कीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए पाई का मान 22/7। अब आर, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए केंद्र से वृत्त के कोई भी बिंदु पर मिलता है तो क्या कहलाता है त्रिज्या, यानी ये आर बराबर जो है ये आर बराबर 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे आर का मान कितना रखेंगे, इंटू करके रख दिए 7, और नीचे में कितना है 2, तो 2 रख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए 7 7 क्या हो जाएगा 14। अब यहाँ पे 7 से 7 कट गया, और 2 का टेबल में यहाँ नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे क्या प्लस है, इंटू में काटा जाता है, तो इंटू में यहाँ पे देख सकते हैं कट जाएगा कितना बार में 11 बार में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 प्लस में 14। उसके बाद इसको जोड़ दिए 4 और 1 5, 1 1 2 यानी 25 सेंटीमीटर इस आकृति की कुल लंबाई हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थर्ड वाला को कैसे बना सकते हैं आप, थर्ड वाला हम देखिए, फिर यहाँ पे लिखिए इस आकृति के लिए देख सकते हैं ये आपका क्या है अर्धवृत्त है, ये क्या है आपका अर्धवृत्त है, और अर्धवृत्त के 2 बिंदुओं पर मिलता है, वृत्त के 2 बिंदु पर मिलता है तो आपका क्या कहलाता है व्यास, यानी ये डी का मान है, डी कितना दिया गया इसका डी का मान है 7 सेंटीमीटर, तो आर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, इसका आर निकल गया इस आकृति का। ठीक है, अब निकालते हैं आकृति का परिमाप, आकृति का परिमाप। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये आधा इसको यहाँ पे उतार देते हैं, और ये आधा यहाँ पे आके सट गया, क्या बन गया एक वृत्त बन गया। ठीक है, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr। ठीक है, या फिर आप पाई आर करके भी आप उतार सकते हैं, थोड़ा सा इसे शॉर्ट होगा। अब ई रेखाखंड की लंबाई यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो इसको हम मान लेते हैं कि ई रेखाखंड की लंबाई जो होगा वो 14 है। ई रेखाखंड की लंबाई अगर ये 14 है तो ये भी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 14 + 14। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2 का 2 इंटू पाई का मान जो होता है 22/7, और इंटू आर का मान कितना निकालें 7/2, प्लस 14 14 कितना हो गया 28, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बच गया कितना 22 प्लस में 28। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 28 और 22 यानी 50 सेंटीमीटर, यानी इस आकृति का जो मान आया वो 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कुल लंबाई जो है इस आकृति के वो 50 सेंटीमीटर में। ठीक है, अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एक दूसरे को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।